गुड मॉर्निंग। अनुराग दीक्षित मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आज का जो टॉपिक है वो चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.4 है। आज हम इसके सभी क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में दे रखा है डिटरमाइन द रेशियो इन विच लाइन 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a2 कामा माइनस 2 एंड b3 कामा माइनस 7। देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर कह रहा है कि डिटरमाइन द रेशियो, यानी हमको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो हम फिलहाल रेशियो क्या मान ले रहे हैं, k रेशियो 1। बाद में हम उसको देख लेंगे, यानी k ये चीज हो जाती है m1 और ये कितना हो जाता है m2। in which the line 2x plus y minus 4 equals to 0 divides the line segment joining the point कौन कौन से हैं, a के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 कामा माइनस 2 और दूसरे के कोऑर्डिनेट जो b है उसके हैं 3 कामा 7। यानी जो ये लाइन है, यानी ये जो लाइन है जिसका नाम है 2x प्लस वाई माइनस 4, ये इस रेखाखंड AB को दो सेगमेंट में डिवाइड करती है। इस रेशियो को हमें फाइंड करना है। अभी तक क्या होता था, पॉइंट दे रखा होता था। अब जो है पॉइंट नहीं दे रखा है, लाइन दे रखी है। तो कोई बात नहीं, हम फिलहाल x और y की वैल्यू को फाइंड करते हैं। हम मान लेते हैं कि जहां पर ये काट रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो x और y हैं। हम पहले x और y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। बाद में अगर ये लाइन यहां से गुजर रही होगी तो इसको सेटिस्फाई करेगी और दोनों पॉइंट्स की वैल्यू यानी x और y की वैल्यू हम इस लाइन में रख के सॉल्व कर लेंगे। तो पहले हम रेशियो निकालते हैं। यहाँ पर रेशियो क्या दे रखा है, k और 1। तो हम सेक्शन फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए ये चीज x1 y1 होती है, ये x2 y2 होती है और ये नॉर्मली x और y होता है। तो फिलहाल ये पॉइंट P है जहां से लाइन गुजर रही है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x और y। तो अब हम सेक्शन फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए ये m1 की वैल्यू यहां पर हमने k मान ली है, x2 कितना है 3 है, प्लस m2 जो है यहां पर 1 है, x1 2 है, अपॉन नीचे कितना हो जाएगा m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1, कॉमा m1 y2, m1 कितना है k, y2 की वैल्यू है 7 प्लस m2 है 1, y1 की वैल्यू -2 अपॉन k प्लस 1। तो अब ये क्या हो जाएगा 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1। यानी ये किसके कोऑर्डिनेट आ गए, x और y के। अब हमें मालूम है कि ये जो लाइन है वो इस पॉइंट से पास होती है, तो क्या होगा, ये इसको सेटिस्फाई करेगी। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को उस लाइन की वैल्यूज यानी उस लाइन में x और y की जगह पे रख देंगे। लाइन हमारी क्या गिवन है, 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये जो है ये हो जाएगा 2x के स्थान पर हम कितना रखेंगे 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1, यानी 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 प्लस y की वैल्यू कितनी है 7k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1, यानी ये हो गया 7k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1 और 4 को उधर ले जाइए तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया 6k प्लस 4 अपॉन k प्लस 1 प्लस 7k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1 इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा k प्लस 1, तो ये हो गया 6k प्लस 4 प्लस 7k माइनस 2 इक्वल्स टू 4 अपॉन 1। सिंप्लीफाई कर दीजिए तो 6k प्लस 7k 13k प्लस 4 माइनस 2 ये आ जाएगा आपका प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 इक्वल्स टू 4 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 13k प्लस 2 इक्वल्स टू 4k प्लस 4। तो 13k में से 4 गया तो ये बचेगा 9k इक्वल्स टू 2, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू आ गई 9 अपॉन 2। लेकिन हमको क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। तो रेशियो क्या होता है, m1 रेशियो m2। तो m1 यहां पर कितना था, k था, तो k की वैल्यू कितनी आ गई
k की वैल्यू यहाँ पर आ गई है 2/9, m1 रेशियो m2 हो गया 2/9 रेशियो 1। तो हमने बताया था कि रेशियो निकालने के लिए हम किसी भी संख्या से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों को, तो m1 रेशियो m2 हो जाएगा 2/9। तो इस प्रकार हम लोग m1 और m2 की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। यहां पर क्या दे रखा है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y इफ द पॉइंट x, y 1, 2 और 7, 0 आर कोलिनियर। तो चूंकि ये कोलिनियर है तो यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो 0 कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर लेते हैं। तो तीनों पॉइंट्स क्या हैं, x, y 1, 2 और 7, 0। तो एरिया हो जाएगा हाफ x, y 1, 2, 7, 0 और लास्ट में x, y लिख के मॉड को बंद कर देंगे। तो ये हो गया एरिया इक्वल्स टू हाफ। सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो गया 2x प्लस 0 और इसको करेंगे तो 7y, एक ब्रैकेट में कर लेंगे, माइनस, अब देखिए दूसरों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या हो जाएंगे, y को 1 से करना है, 2 को 7 से करना है और 0 को x से करना है। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएंगे, y को 1 से करेंगे तो y, 2 को 7 से करेंगे तो 14 और 0 को x से करेंगे तो 0। अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो एरिया इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हाफ 2x प्लस 7y और इधर y माइनस y माइनस 14, 0 का कोई मतलब नहीं। तो अब क्या करेंगे, देखिए 7y माइनस y जो होगा वो ये 2x प्लस 6y माइनस 14। अब 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा हाफ x प्लस 3y माइनस 7। तो 2 2 कट गया तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा x प्लस 3y माइनस 7। अब चूंकि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो हम लिखेंगे सिंस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो एरिया कितना हो जाएगा इसका, 0 हो जाएगा। और एरिया कितना निकाला है आप लोगों ने, x प्लस 3y माइनस 7, यानी x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू किसके बराबर, 0 पे कर देंगे, यानी x प्लस 3y इक्वल्स टू 7। ये हमारा x और y में रिलेशन आ जाएगा। तो इस टाइप से हम इस सवाल को करेंगे और ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। दिया हुआ है फाइंड द सेंटर ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू पॉइंट 6, -6, 3, -7 एंड 3, 3। मतलब हमको क्या करना है कि सर्किल का सेंटर यहाँ पर फाइंड करना है और सर्किल जो है हमारा इन तीनों पॉइंट से गुजर रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट द सेंटर ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू, तीनों का नाम रख लेंगे। पहले वाले का नाम हमने A रखा, दूसरे कोऑर्डिनेट का नाम B रखा और तीसरे कोऑर्डिनेट का नाम हमने C रखा। और सेंटर का कोऑर्डिनेट जो निकालना है उसको हमने क्या मान लिया, X और Y मान लिया। तो ये जो है सेंटर हो जाएगा, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स X और Y मान लेंगे। इसको हम A मान लेते हैं, A को कितना है 6, -6, B को कितना है यहाँ पर 3, -7 और C के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं यहाँ पर 3, 3। अब हमको पता है कि ये तीनों डिस्टेंसेस जो होंगी वो इक्वल होंगी, क्योंकि ये तीनों डिस्टेंस जो है वो रेडियस हो जाएंगी। तो अब हम करेंगे क्या कि तीनों डिस्टेंसेस में से 2-2 करके आपस में बराबर करेंगे और इक्वेशन जनरेट कर लेंगे। तो चूंकि सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, AO इक्वल्स टू BO, यानी ये और ये डिस्टेंस इक्वल कर देंगे। तो AO की वैल्यू पहले निकालिए, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस यानी y प्लस 6 का होल स्क्वायर। यानी AO की जो वैल्यू हो जाएगी वो होगी, सबसे पहले देखिए x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस यानी y प्लस 6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, दूसरा क्या है OB निकालिए यहाँ पर। तो OB की वैल्यू क्या हो गई, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस यानी y प्लस 7 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया अंडर रूट x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस यानी y प्लस 7 का होल स्क्वायर। दोनों ओर स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर रूट हमारा कट जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखिए आएगा
a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाइए तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36 माइनस 2ab, तो 2 इंटू 6 हो गया 12x। ये देखिए y प्लस 6 यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए यानी y स्क्वायर प्लस 36 प्लस 6 टू जा 12y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू देखिए यहां पर भी लगाइए a माइनस बी का होल स्क्वायर तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस यहां पर लगाइए a प्लस बी का होल स्क्वायर तो y स्क्वायर प्लस 49 प्लस 7 टू जा 14y। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर कट गया, इसके बाद y स्क्वायर कटा और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो अब बच रहा है देखिए क्या क्या बच रहा है माइनस 12x प्लस 12y, 36 और 36 दोनों मिला के हो गए 72। इस साइड देखते हैं, इस साइड क्या है माइनस 6x है और y में क्या है प्लस का 14y और 49 और 9 ये दोनों मिला के हो जाएगा प्लस का 58। अब हम क्या करेंगे x और y को इस साइड लाएंगे और कांस्टेंट टर्म इधर, तो x को जब हम इधर लाएंगे तो माइनस 12 और इधर हो जाएगा तो माइनस 12 और प्लस का 6 ये बन गया हमारा माइनस का 6x। ऐसे ही 12y है और 14y इधर आएगा तो माइनस का 14y हो जाएगा यानी 12 प्लस का है तो ये बचेगा माइनस का 2y। और देखिए 58 उधर था तो 58 और उधर जब इसको हम ले जाएंगे तो ये बचेगा माइनस का 14। तो अगर हम पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे तो फाइनल इक्वेशन जो हमारी बचेगी वो बचेगी 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। तो इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। इसी प्रकार हम लोग किसको बराबर करेंगे, OA इक्वल्स टू OC को बराबर करेंगे और जैसे हमने पहले सिंप्लीफाई किया था बिल्कुल उसी तरह सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब हम इक्वेशन फर्स्ट क्या थी 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 और दूसरी इक्वेशन क्या है x माइनस 3y इक्वल्स टू 9, यानी पहले इक्वेशन थी 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 और 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9 को मिलके क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे। चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करिए, चाहे एलिमिनेशन से करिए, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करिए, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी और y की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो जब ये दोनों वैल्यू आ जाएंगी तो सेंटर ऑफ सर्किल कितना हो जाएगा 3, -2। तो इस प्रकार हम इस इक्वेशन को सॉल्व। ये भी जो क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर दे रखा है द टू अपोजिट वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर आर -1, 2 एंड 3, 2। फाइंड द अदर वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर। मतलब दो वर्टिसेस दे रखे हैं जो कि अपोजिट हैं और बाकी जो दो बचे हुए वर्टिसेस हैं वो हमें फाइंड करने हैं। तो हम सबसे पहले एक फिगर रफ बना लेंगे। एक स्क्वायर हमने बना लिया जिसके वर्टिसेस क्या हो गए ए, बी, सी और डी। देखते ऑर्डर का ध्यान रखना, ऑर्डर उल्टा नहीं होना चाहिए। तो हम सबसे पहले ए के कोऑर्डिनेट्स क्या मान लेंगे -1, 2 और उसके अपोजिट क्या है सी, उसके कोऑर्डिनेट्स हमने क्या मान लिए 3, 2 जो कि गिवन थे। और अब बच क्या रहा है हमारा बी और डी। तो इसमें से बी को हमने XY मान लिया और डी को क्या मान लिया X1 और Y1। तो अब देखिए हम यहाँ पर हमको मालूम है कि स्क्वायर की जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। हमें किसी तरह से x और y की वैल्यू को फाइंड करना है और उसके बाद x1, y1 की भी वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पर इस ट्रायंगल पे ध्यान देते हैं। इस ट्रायंगल के अगर हम ध्यान दें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इसकी ये दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले जो इक्वल साइड्स हैं इनको इक्वेट कर देंगे। इनको जब इक्वेट करेंगे तो हमारी एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। इसके बाद क्या करेंगे इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो उसकी मदद से हमारी दूसरी इक्वेशन भी बन जाएगी और हम दोनों की मदद से x और y की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो हम सबसे पहले सिर्फ इस ट्रायंगल पे ध्यान देते हैं। तो एक बार पहले क्या करिए आप AB इक्वल्स टू BC को बराबर करिए। तो यहाँ पर AB कितना दे रखा है, AB के लिए हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा x -1 यानी x + 1 का अंडर रूट जरूर लगाइएगा, x + 1 का स्क्वायर
प्लस दूसरा देखिए y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, दूसरा कौन सी साइड है, BC। BC की वैल्यू जरा देखिए यहां पर क्या होगी, BC की वैल्यू होगी x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी अंडर रूट x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे, अंडर रूट तो कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो गई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। ऐसे ही यहां पर देखिए वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। तो अब हम ध्यान से देखें, इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4y भी कैंसिल हो रहा है, प्लस 4 भी कैंसिल हो गया। तो अब क्या बचा देखिए, 2x ये बचा और 6x इधर जाएगा तो आएगा 2x प्लस 6x इक्वल्स टू 9 इधर है और 1 उधर गया तो ये हो जाएगा 9 माइनस 1 यानी 8x इक्वल्स टू 8, यानी x की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई, 1 आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो हमने इस फिगर को दोबारा बना लिया है। तो अब यहां पर सबसे पहले क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर यानी AB की वैल्यू कितनी होगी, यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और देखिए अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो अंडर रूट की वैल्यू का कोई मतलब नहीं, तो इसलिए हम यहां पर अंडर रूट नहीं लगाएंगे क्योंकि अंडर रूट का स्क्वायर जो है वो ऑलरेडी अंडर रूट हट जाएगा। तो देखिए AB निकालने के लिए क्या हो जाएगा, x माइनस यानी x माइनस माइनस यानी हो गया x प्लस 1 का स्क्वायर। ऐसे ही दूसरा देखिए y माइनस 2 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखिए जरा BC के लिए क्या होगा, x माइनस 3 का स्क्वायर और y माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। AC में देखिए 3 माइनस माइनस यानी 3 प्लस 1 का स्क्वायर हो गया ये, और दूसरा 2 माइनस 2 यानी ये हो जाएगा लास्ट में 0 का स्क्वायर। तो अब एक एक करके सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y और इक्वल्स टू 3 प्लस 1 का स्क्वायर यानी 16 हो जाएगा और 2 माइनस 2 ये हो जाएगा 0। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर और y स्क्वायर 2y स्क्वायर। अब x वाले लीजिए तो 2x माइनस 6x ये हो जाएगा माइनस का 4x। y वाले देखिए तो माइनस 4y और माइनस 4y ये हो जाएगा माइनस के 8y। 1 और 4 5 और 9 14 और 4 18 तो ये हो गया प्लस का 18 इक्वल्स टू 16। अब हम x की वैल्यू 1 निकाल चुके हैं तो x की वैल्यू 1 यहां पर रख देंगे, पुट x इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 8y प्लस 18 इक्वल्स टू 16। तो ये हो गया 2 प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4 माइनस 8y प्लस 18 माइनस 16 इक्वल्स टू 0। तो अब देखिए जरा सा, ये बचेगा 2y स्क्वायर माइनस 8y और इधर 2 और माइनस 4 माइनस 2 और 18 प्लस का 16 और माइनस 16 यानी नंबर वाला कांस्टेंट टर्म पूरा गायब हो गया। तो अब बचा गया 2y स्क्वायर प्लस 8y। तो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो y स्क्वायर माइनस 4y इक्वल्स टू 0। तो अब हम इसमें y कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, y इंटू वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो एक बार हम y इक्वल्स टू 0 करेंगे, एक बार तो दूसरा क्या करेंगे, y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 करेंगे। तो पहली वैल्यू क्या आ जाएगी, y इक्वल्स टू 0 और दोबारा y माइनस 4 0 करेंगे तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। यानी अभी तक हमें
तीन वैल्यूज मिले, x की वैल्यू तो फिक्स है 1 है, y की वैल्यू हमें 2 मिल रही हैं 0 और 4। अब हम आगे देखते हैं, हम यहाँ पर वैल्यू रख लेंगे। तो पहली जो x की वैल्यू है वो तो 1 रहेगी और y की वैल्यू 0 हो गई, और दूसरे केस में x की वैल्यू 1 रहेगी और y की वैल्यू 4 हो गई। यानी जो b के कोऑर्डिनेट्स हैं वो 1, 0 और 1, 4 बन गए। अब हमारा काम क्या रह गया, x1 और y1 की वैल्यू को फाइंड करना। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमको मालूम है कि किसी भी पैरेललोग्राम या स्क्वायर के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इस कंसेप्ट को हम यहाँ पर लगा के x1 और y1 की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें मालूम है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ AC इक्वल टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ BD होता है। तो सबसे पहले AC के कोऑर्डिनेट्स निकालिए। तो ये क्या हो गए, -1 + 3, यानी x1 + x2 अपॉन 2 y1 + y2 अपॉन 2 वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा -1 + 3 अपॉन 2, इसकी वैल्यू क्या होगी 2 + 2 अपॉन 2 इक्वल्स टू BD के मिड पॉइंट क्या होंगे, BD के देखिए जरा सा, x + x1 अपॉन 2, y + y1 अपॉन 2। तो इसको सिंप्लीफाई करिए तो 2 अपॉन 2 यानी ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा x + x1 अपॉन 2, y + y1 अपॉन 2। अब हम एक एक करके दोनों केस को रखेंगे। सबसे पहले हम 1 और 0 को रखेंगे और दोबारा 1 और 4 को रखे x1 और y1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो केस फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, केस फर्स्ट ये होगा जब xy की वैल्यू कितनी है 1, 0 है। तो अब देखिए हम इसमें रखते हैं तो क्या आ जाएगा, 1, 2 इक्वल्स टू 1 + x1, 2 और y की वैल्यू कितनी 0 रखेंगे तो 0 + y1 अपॉन 2। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए इसको और इसको बराबर करेंगे तो ये आ जाएगा 1 = 1 + x1 अपॉन 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे तो x1 की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसी प्रकार इसको बराबर करेंगे तो जब इसको बराबर करेंगे तो आपकी y 0 + y1 अपॉन 2 = 2, यानी y1 की वैल्यू जो है वो 4 आ जाएगी। यानी हमने जब पहले कोऑर्डिनेट्स क्या रखे 1, 0 रखे तो x1 y1 की जो वैल्यू आई वो 1, 4 आई। यानी पहले केस में x1 1 आ गया और y1 की वैल्यू 4 आ गई। अब हम केस 2 ट्राई करते हैं। केस 2 क्या दे रखा है, केस 2 में जो xy की वैल्यू है वो यहां पर है 1, 4। तो इसको 1, 4 से ट्राई करिए। तो अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, 1, 2 इक्वल्स टू x की वैल्यू हमने 1 रखी प्लस x1 अपॉन 2, y की वैल्यू कितनी रखेंगे 4 + y1 अपॉन 2। तो ये तो वैल्यू सेम आ जाएगी जो पहले आई थी, क्योंकि इक्वेशन सेम है। तो पहले x1 की वैल्यू कितनी आई थी 1, तो अभी भी x1 की वैल्यू 1 आ जाएगी। लेकिन जब इसको बराबर करेंगे तब देखिए यहां पर y1 की वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी। तो अब जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या बनेंगे 1, 0 बनेंगे। तो टोटल कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या है 1, 0, 1, 4, 1, 0, 1, 4। यानी हम देख रहे हैं इसके भी 1, 0, 1, 4 आ रहे हैं, इसके भी 1, 0, 1, 4 आ रहे हैं। लेकिन क्या है, ये है कि जब इसके 1, 4 हैं तो इसके 1, 0 हैं, और जब इसके 1, 4 हैं तो नीचे वाले 1, 0 हैं। यानी या तो ये दोनों में से कोई एक है या ये कोई एक है। तो इसलिए जो फाइनल आंसर होगा वो ये हो जाएगा, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ टू वर्टिसेस आर 1, 0 एंड 1, 4। यानी एक इसका अगर 1, 0 होगा तो ये 1, 4 हो जाएगा, और 1, 4 अगर ये है तो 1, 0 ये हो जाएगा। तो इस टाइप से हम इस सवाल को सॉल्व। यहां पर दे रखा है द क्लास 10th स्टूडेंट्स ऑफ ए सेकेंडरी स्कूल इन कृष्णानगर हैव बीन अलॉटेड ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ द लैंड फॉर गार्डनिंग एक्टिविटी। मतलब कुछ बच्चों को इस रेक्टेंगुलर प्लॉट में गार्डनिंग एक्टिविटी करनी है। उसके बाद कहा है सैपलिंग ऑफ गुलमोहर आर प्लांटेड ऑन द बाउंड्री एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर।
मतलब इस चारों ओर बाउंड्री पर हमको 1-1 मीटर की दूरी पर गुलमोहर के प्लांट्स को लगाना है। उसके बाद कहा है देयर इज ए ट्रायंगुलर ग्रासी लॉन, मतलब इसके बीच एक ट्रायंगुलर ग्रासी लॉन है। उसमें क्या कह रहे हैं, एज शोन इन फिगर द स्टूडेंट्स आर टू सो सीड्स ऑफ फ्लावरिंग द प्लांट्स इन द रिमेनिंग एरिया, मतलब इस प्लॉट में भी इनको प्लांट्स लगाना है। हमें क्या का निकालना है, कह रहा है टेकिंग ए एस ओरिजिन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, मतलब अगर ए को ओरिजिन हम मान लें तो इसके पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे। तो देखिए पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इस डिस्टेंस को नापते हैं, तो ये डिस्टेंस जो है कितनी जा रही है, ये डिस्टेंस 4 जा रही है, और ये डिस्टेंस कितनी है वर्टिकल 1 2 3 4 5 6, यानी p के कोऑर्डिनेट्स जो है वो 4,6 हो जाएंगे। इसी प्रकार q के देखिए तो ये डिस्टेंस x होती है, तो इस डिस्टेंस को नापिए तो ये कितनी हो गई 3, ये डिस्टेंस y होती है और वो कितनी हो गई 2, तो इसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो 3,2 हो जाएंगे। इसी प्रकार r के कोऑर्डिनेट देखिए, तो r के कोऑर्डिनेट्स में x की वैल्यू को इसके नापते हैं, तो ये वैल्यू लगभग जा रही है, ये जा रही है लगभग 6, और ये डिस्टेंस y होती है, तो ये कितनी होगी 1 2 3 4 5, यानी इसके कोऑर्डिनेट जो है वो 6,5 हो जाएंगे। तो इस प्रकार हम पी क्यू आर के तीनों कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेंगे। जब पी क्यू आर के तीनों कोऑर्डिनेट्स फाइंड हो जाएंगे तो आप देखिए क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इफ सी इज ओरिजिन। तो अभी यहां पर ओरिजिन क्या था, ए था, अगर हम सी को ओरिजिन मान लें तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम दोबारा फिगर बना ले रहे हैं। अब हम किसको ओरिजिन मान ले रहे हैं, सी को, तो अगर सी को ओरिजिन मानते हैं तो अब पी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग इस डिस्टेंस को नापेंगे, तो ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 12, और ऐसे ही इस डिस्टेंस को नापिए तो ये हो जाएगी 2, तो p के कोऑर्डिनेट्स अब इस केस में कितने हो जाएंगे 12,2 हो जाएंगे। q के देखिए जरा कोऑर्डिनेट्स, तो q के कोऑर्डिनेट्स के लिए इस डिस्टेंस को देखिए तो ये लगभग है 13, और ये जो डिस्टेंस है ये वाली डिस्टेंस है लगभग 1 2 3 4 5 6, यानी इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए 13,6। इसी प्रकार r के कोऑर्डिनेट्स निकालिए, तो r के कोऑर्डिनेट्स के लिए ये डिस्टेंस जरा देखिए ये कितनी है, लगभग ये है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो r के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 10, और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई 1 2 3 हो गई, तो r के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए 10,3। इस प्रकार हम दोनों ट्रायंगल्स के कोऑर्डिनेट को फाइंड कर लेंगे। अब इसके सेकंड पार्ट में कह रहा है कि दोनों के एरिया को निकालना है, तो आप क्या करेंगे, दोनों के एरिया को निकालेंगे, पहले उन कोऑर्डिनेट्स को निकाल के एरिया फाइंड करेंगे किसी भी मेथड से, और इसका एरिया निकालेंगे। फिर उसमें एक लाइन लिखी है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आपने ऑब्जर्व क्या किया, तो आपको लिखना होगा कि एरिया जो है वो दोनों का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, यानी पहले वाले ट्रायंगल का एरिया और दोनों के एरिया जो होंगे वो सेम होंगे। यही हमको अपने ऑब्जर्वेशन में लिखना है। तो इस प्रकार हम इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। यहां पर दे रखा है द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर ए 4,6 1,5 and C7,2. A line is drawn to intersect side AB and AC at D and E respectively. मतलब ये एक ट्रायंगल ABC दे रखा है, A के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 4,6, B के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 1,5 और C के कोऑर्डिनेट्स जो है वो 7,2 दे रखे हैं। अब कहा है ए लाइन इज ड्रॉन टू इंटरसेक्ट साइड ए बी एंड ए सी एट डी एंड ई, मतलब एक लाइन खींची गई है जो इसको कहां पर डी और ई पर काट रही है, यानी ए बी को डी पर काट रही है और ए सी को ई पर काट रही है। कहा गया है सच दैट ए डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी इक्वल्स टू 1/4, यानी ए डी अपॉन ए बी, यानी क्या दे रखा है ए डी अपॉन ए बी किसके बराबर है ए ई अपॉन ए सी इक्वल्स टू 1/4, यानी ये जो है रेशियो ए डी अपॉन ए बी का वो 1/4 है। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कैलकुलेट द एरिया ए डी ई कंपेयर टू एरिया ए बी सी, यानी ए डी ई का एरिया निकालना है और ए बी सी का एरिया निकालना है। तो कुल मिला के अगर हमको डी और ई के कोऑर्डिनेट्स मालूम हो जाए तो ये काम हमारा आसानी से हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि डी जो है वो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमें यहाँ पर सेक्शन फार्मूला लगाना होगा।
ये दोनों कोऑर्डिनेट्स मालूम है, तो डी के कोऑर्डिनेट्स अगर निकालने होंगे तो हमें रेशियो मालूम होना चाहिए, तो रेशियो इसमें डायरेक्ट नहीं दे रखा है, तो फिलहाल हम क्या करते हैं, इसको m1 मान लेते हैं, इसको m2 मान लेते हैं। तो अब जरा देखिए क्या दे रखा है, AD अपॉन AB इक्वल्स टू कितना है, सबसे पहले AD अपॉन AB इक्वल्स टू 1/4 दे रखा है। तो AD कितना हो जाएगा, जरा देखिए, AD हो जाएगा m1 अपॉन AB कितना है, AB हो जाएगा m1 प्लस m2, तो ये हो जाएगा 1/4। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये हो गया 4m1 इक्वल्स टू m1 प्लस m2। तो अगर हम m1 इधर ले आए तो 3m1 इक्वल्स टू m2, और अगर हम m2 को नीचे लाएं यानी m1 अपॉन m2 इक्वल्स टू 3 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, यानी यहाँ पर बचेगा क्या, जब m2 आ गया तो ये 1 बचेगा और ये 3 नीचे जाएगा तो 1/3, यानी m1 रेशियो m2 कितना आ गया, 1:3, यानी ये 1 आ गया और ये कितना आ गया 3, ये भी आपका कितना हो जाएगा, इसी प्रकार 1 और 3 हो जाएगा। तो अब आपको रेशियो मालूम हो गया, तो जब आपको रेशियो मालूम हो गया तो क्या डी के कोऑर्डिनेट्स आप नहीं निकाल पाएंगे सेक्शन फार्मूला से। अब आप क्या करेंगे, सेक्शन फार्मूला लगाएंगे, तो सेक्शन फार्मूला लगाएंगे तो डी के कोऑर्डिनेट्स आपके कुछ इस प्रकार आ जाएंगे 13,4 एंड 24,3, यानी इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 13,4, 23,4। इसी प्रकार ई के कोऑर्डिनेट्स कितने आ जाएंगे, 19,4 एंड 20,4। तो जब डी और ई के कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो आप क्या दोनों का एरिया नहीं निकाल सकते हैं, आप पहले क्या करेंगे, ADE का एरिया निकालेंगे और ABC का एरिया निकालेंगे, फिर क्या करना है, दोनों के रेशियो को निकाल देना है। तो जब ADE का एरिया निकालेंगे तो कितना आएगा, 15/32, और ABC का एरिया निकालेंगे तो 15/2 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रेशियो कितना आ जाएगा आपका, 1:16। इस प्रकार आप लोग इस सवाल को सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। यहां पर दे रखा है लेट A 4,2 B 6,5 एंड C 1,4 बी द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC। तो अब देखिए इसमें क्या करना है हमको, ये ट्रायंगल दे रखा है ABC, इसके वर्टिसेस कितने हो गए, 4,2, B वाले के वर्टिसेस हो गए 6,5 और C के वर्टिसेस हो गए 1,4। तो हमें क्या करना है, सबसे पहला काम देखिए, ये दे रखा है द मीडियन फ्रॉम A मीट्स BC एट D, मतलब ये जो मीडियन है इसकी AD वो BC को कहां पर मिल रही है, D पर मिल रही है, यानी ये मीडियन है AD, सच दैट AP अपॉन PD इक्वल्स टू 2:1, यानी ये जो पॉइंट P है, यानी ये जो रेशियो दे रखा है वो 2:1 दे रखा है, ये मीडियन है, और ये जो P के कोऑर्डिनेट्स हैं वो 2:1 दे रखे हैं। तो आपको क्या निकालना है, देखिए पहला निकालना है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D। तो D के कोऑर्डिनेट्स आसानी से निकल जाएंगे, ये हमारी मिड पॉइंट हो जाएगा। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको जोड़ के हाफ करेंगे तो 6 और 1 7, यानी हो जाएगा 7/2, और ये 5 और 4 9, यानी इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 7/2 और 9/2। अब सेकंड क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P सच दैट AP अपॉन PD इक्वल्स टू 2:1, यानी AP अपॉन PD ये 2:1 दे रखा है, हमको P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो ये चीज क्या है, ये हमारा M1 दे रखा है, ये कितना दे रखा है, M2 दे रखा है। आप सेक्शन फार्मूला लगा के P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेंगे। तो जब सेक्शन फार्मूला लगाएंगे तो P के कोऑर्डिनेट्स हमारे कितने आ जाएंगे, 11/3, 11/3। अब इसमें क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q एंड R ऑन मीडियंस BE एंड CF रेस्पेक्टिवली सच दैट BQ रेशियो QE इक्वल्स टू 2:1 एंड CR रेशियो RF कितना है 2:1, यानी एक और कोऑर्डिनेट्स Q और R निकालने हैं जिसमें मीडियन कौन कौन सी है, BE और CF, यानी जिस प्रकार हमारी AD मीडियन थी उस प्रकार एक और मीडियन है जिसका नाम क्या है, BE। BE मीडियन है, और यहां पर कोई कोऑर्डिनेट्स जो है पॉइंट इसी BE पर कौन सा है, Q है, यानी जैसे AD पर पॉइंट P था वैसे ही मीडियन BE पर जो है वो पॉइंट Q है।
तो हमें किसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, Q और R के। तो जैसे हमने P के निकाले थे, यानी AP पर जो है P जिस प्रकार आया था उसी प्रकार BE पर हम Q नहीं निकाल पाएंगे। सबसे पहले आप क्या करिएगा, E के कोऑर्डिनेट्स निकालिएगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट होगा तो E के पॉइंट आ जाएंगे। तो जब E के पॉइंट आ जाएंगे, अब ये रेशियो कितना होगा, ये रेशियो जो होगा वो 2:1 होगा। तो 2:1 होगा, तो ये सेक्शन फॉर्मूला लगा के Q के कोऑर्डिनेट्स भी आप फाइंड कर लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 11/3, 11/3, यानी Q के कोऑर्डिनेट्स भी हमारे 11/3 आ जाएंगे। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, तीसरी मीडियन बनाएंगे। तीसरी मीडियन कौन सी रहेगी, CF, यानी इसको जब इससे मिलाएंगे तो एक तीसरी मीडियन रहेगी जिसका नाम क्या रहेगा, CF। और ये कहां पर, इस पर भी एक पॉइंट दे रखा है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है RF एंड CR, यानी इस पर कोई पॉइंट F रहेगा। तो जैसे हमारा ये वाला सवाल हो जाएगा वैसे ही ये वाला भी सवाल हो जाएगा। इसमें भी F के कोऑर्डिनेट जो है वो कितने हो जाएंगे, 11/3, 11/3। तो इस प्रकार हम थर्ड वाला पार्ट कर लेंगे। अब आता है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, तो हमने ऑब्जर्व ये किया कि चाहे P रहा हो, चाहे Q रहा हो, चाहे F रहा हो, तीनों के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे कितने आ रहे हैं, 11/3, 11/3। इसका मतलब ये है कि P, Q और F ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही पॉइंट है और इसी को हम लोग सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल कहते हैं। अब क्या कह रहा है, फिफ्थ वाला कह रहा है कि if A x1 y1, B x2 y2 and C x3 y3 are the vertices of triangle ABC, find the coordinates of centroid of triangle। तो अब हमको अगर इस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, x2 y2 और x3 y3 हैं तो सेंट्रॉइड इसके ट्रायंगल का निकालना है। तो देखिए हम दोबारा फिगर बनाए ले रहे हैं। अब हमें इसमें क्या करना है, सेंट्रॉइड निकालना है। तो यहाँ पर ये जो A है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं, x1 y1, B के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए, x2 y2, और C के कोऑर्डिनेट जो है वो x3 y3 हैं। हमको जो है सबसे पहले ये मान लेना है AD मीडियन है, तो मीडियन के कोऑर्डिनेट्स पहले निकालिए। यहाँ पर मीडियन के कोऑर्डिनेट्स जो है वो क्या होंगे, वो हो जाएंगे हमारे x2 + x3/2, y2 + y3/2, यानी इसको जोड़ेंगे तो D के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x2 + x3/2, इसको जोड़िए तो ये हो गया y2 + y3/2, यानी D के कोऑर्डिनेट्स हमारे आ गए। अब हमको पता है कि कोई भी सेंट्रॉइड जो है, मान लीजिए सेंट्रॉइड क्या है आपका, यहाँ पर P है, तो सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उसको निकालने के लिए सेक्शन फार्मूला लगाएंगे। और आपको पता है कि ये जो रेशियो होता है ये 2:1 होता है। तो A के कोऑर्डिनेट्स कितने दे रखे हैं, x1 y1, B के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए, x2 + x3/2, और दूसरा क्या है y2 + y3/2। तो हम लोग सेक्शन फार्मूला की मदद से P के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर लेंगे। तो अब सेक्शन फार्मूला लगाते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, m1 कितना दे रखा है यहाँ पर, m1 जो है ये 2 है और m2 जो है वो यहाँ पर 1 है। तो सेक्शन फार्मूला लगा देंगे। तो सेक्शन फार्मूला लगाएंगे तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, m1 x2 + m2 x1/m1 + m2। तो m1 कितना दे रखा है 2, तो यहाँ हो गया 2। फिर x2 कितना है, x2 + x3/2, तो यहां पर हमने क्या रख दिया, x2 + x3/2 प्लस m2 की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो यहां पर हमने 1 रखा, इनटू x1 के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 है, तो यहां x1 हो गया अपॉन m1 + m2 यानी 2 + 1, कॉमा इधर देखिए m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2, तो m1 की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 रखा, इनटू y2 क्या हो जाएगा, y2 + y3/2, तो ये हो गया y2 + y3/2 प्लस m2, तो m2 कितना है 1, इनटू y1 की वैल्यू कितनी है, y1 है, अपॉन m1 + m2 यानी 2 + 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा x2 + x3 + x1। तो इसको अगर हम सही से लिखेंगे तो ये क्या आ गया, x1 + x2 + x3/2। इसी प्रकार यहाँ क्या बचेगा, y1 + y2 + y3/2। इस प्रकार हम लोग सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट को फाइंड कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पर दे रखा है ABCD इज ए रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय पॉइंट्स A -1, -1, B -1, 4, C 5, 4 एंड D 5, -1, यानी ये एक रेक्टेंगल दे रखा है। मान लेते हैं ये ABCD है।
ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -1, -1, बी के हो गए -1, 4, सी के हैं 5, 4 और डी के हैं 5, -1। फिर क्या कहा है? कहा है कि P, Q, R, S आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। तो ए बी का मिड पॉइंट P है, बी सी का मिड पॉइंट Q है, इसका मिड पॉइंट R है और ये जो है S है। इस क्वाड्रिलेटरल PQRS से स्क्वायर, मतलब हमको चेक करना है PQRS जो है वो स्क्वायर है कि नहीं है। तो हम जो है सबसे पहले इनके पॉइंट्स निकाल लेंगे। तो मिड पॉइंट्स निकालने के लिए आपको फार्मूला मालूम है x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो अब देखिए अगर इसके निकालने हो तो क्या हो जाएंगे? -1 यानी -2/2 यानी -1 आ जाएगा। इसी प्रकार -1 और 4 इसको जोड़िए तो 3/2 हो जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट। अब ऐसे ही Q के निकाल लीजिए। तो Q के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? -1 + 5 यानी 4/2, ये आ गया 2। अब 4 + 4 यानी 8/2, तो ये हो गया 4। ऐसे ही R के कोऑर्डिनेट्स देखिए, 5 + 5 10/2 यानी 5 हो जाएगा। -1 + 4 यानी 3 हो जाएगा, यानी इसके कोऑर्डिनेट्स 3, 2 हो जाएंगे। अब जरा इसको देखिए, -1 + 5 यानी 4/2 यानी इसके कोऑर्डिनेट 2 हो जाएंगे। -1 यानी -2/2 यानी -1 हो जाएंगे। तो अब PQRS के कोऑर्डिनेट हमको मिल गए। तो अब PQRS के कोऑर्डिनेट मिल गए तो क्या हम इसको चेक नहीं कर सकते हैं कि किस टाइप का फिगर है? आप क्या करेंगे? चारों साइड्स और डायगोनल को फाइंड कर लेंगे। इस क्वाड्रिलेटरल की साइड्स कौन कौन सी हुई? PQ, QR, RS और PS। चारों साइड्स फाइंड करेंगे तो चारों साइड्स कितनी आएंगी? PQ आ जाएगा √61/4, ये भी आ जाएगा, ये भी 61/4 और SP भी 61/4, यानी चारों साइड्स जो है वो √61/4 आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे? इसके डायगोनल भी फाइंड कर लेंगे। तो इसके डायगोनल जब फाइंड करेंगे तो एक डायगोनल PR जो है वो 6 आ जाएगा और SQ जो है वो 5 आएगा। तो हम देख रहे हैं कि चारों साइड बराबर हैं लेकिन डायगोनल बराबर नहीं है। देयरफॉर PQRS जो है वो हमारा रोम्बस हो जाएगा। तो इस टाइप से हम इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद करते हैं आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।